ये कहानी बडले और रसूख की है। इसने मुख्तार को अपराध की दुनिया का नामी चेहरा बना दिया था। घटना 29 नवंबर 2005 की है। गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद से तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। कृष्णानंद राय पर 400 से 500 राउंड गोलियां चलाई गई थी। इस हमले में करीब 7 से 8 AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। उस दिन गाजीपुर जिले के गोडवूर गांव में शाम होने वाली थी। थोड़ी सी बारिश भी हुई थी। कृष्णानंद राय पड़ोस के सियारी गांव में जाने की तैयारी कर रहे थे। एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के लिए उन्हें चीफ गेस्ट बनाया गया था। फिर बगल के गांव जाना था, लिहाजा राय बेफिक्र थे। बुलेट प्रूफ गाड़ी घर पर ही छोड़ दी थी। वह दूसरी गाड़ी से निकले थे। बस यही उनकी जिंदगी की आखिरी भूल साबित हुई। केम छो मजामा। अरे मामा, पूर्वांचल यूपी का वह एरिया है जहां पर मुसलमानों की संख्या बाकी जगहों की तुलना में ज्यादा ही है। पर गैंगवॉर का यह मुकाबला कभी भी सांप्रदायिक नहीं हुआ। यह विशुद्ध माफिया स्टाइल है जिसकी कोई जाति कोई धर्म नहीं होता। गोलियां गिनी नहीं जाती, निशाने लगाए नहीं जाते, बस ढाई 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 चल जाती है गोलियां। यहाँ का हर गुंडा अपनी बस्ती का सुप्रीम कोर्ट है। जब कोई ज्यादा फड़फड़ाता तो बीच से पूरा सिस्टम फाड़ देते हैं। यहाँ के माफिया का अपना अलग स्टाइल है। नाप तोल के बोलते हैं, बोलते वक्त मुस्कुराते हैं। उर्दू और हिंदी जनाब बड़े सलीके से बोलते हैं। मुंह पर कभी किसी को धमकाते नहीं, पर भौकाल ऐसा कि 1 सेकंड के लिए आप इनके सामने खड़े ना रह पाए। ये 80 के दशक की बात है। बनारस में कांग्रेस कमजोर हो चुकी थी। भाजपा का उदय हो रहा था। मंदिर का मुद्दा हाई प्रोफाइल बन चुका था। इंदिरा प्रधानमंत्री थी। पंजाब में उग्रवाद विद्रोह कर चुका था। अफगानिस्तान में रूसी सेना घुस चुकी थी। पाकिस्तान का सहारा लेकर अमेरिका फिदाइनों को ट्रेन कर रहा था। उसी वक्त गाजीपुर में ब्रिजेश के बापू रविंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। प्रधानी के चुनाव और जमीनी रंजिश में सिंचाई विभाग के कर्मचारी रविंद्र सिंह की भरे बाजार मुंडी काट दी गई। आरोप लगा हरी सिंह और पांचू सिंह, लातूर सिंह उर्फ ओम प्रकाश ठाकुर और नरेंद्र सिंह पर और ग्राम प्रधान रघुनाथ यादव पर भी आरोप लगा। सियासी संरक्षण में पड़ रहे पांचों गिरोह पर हाथ डाल पाना पुलिस के लिए लगभग असंभव था। ब्रिजेश ने भी पढ़ाई छोड़ दी। ये वो दौर था जब जनता सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ा करती थी, क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं था। कच्ची उम्र में लौंडे लफाड़े पढ़ाई का प पढ़ने की बजाय गोलियों का ग पढ़ना पसंद करते थे। संभावना थी कि आपके अपने लोग ही आपको बहका देगी। खून का बदला खून से नहीं लिया तो फिर तुम मर्द किसका। ब्रिजेश के साथ भी यही हुआ। कहते हैं कि फिल्मी अंदाज में ब्रिजेश सिंह ने पिता की चिता पर बदले की कसम खाई। ब्रिजेश सिंह और पांचू का घर अगल बगल में है। दुश्मनी के बावजूद दोनों में रिश्तों का लिहाज भी था। बदले की आग में जल रहा ब्रिजेश एक दिन पांचू के पिता हरिहर सिंह के पास पहुंच गया। बड़े सलीके से उनके पांव छुए और ये कहते हुए गोलियों से भून डाला कि ये मेरे बाप की मौत का बदला है। ये साल 1985 का था। उस वक्त पांचों गिरोह और रघुनाथ यादव को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी एक गलती ने कितने खूंखार दरिंदे को जन्म दिया है। पुलिस फाइलों के मुताबिक फिर उसने कचहरी में धोरहरा के ग्राम प्रधान रघुनाथ यादव को भी गोलियों से भून डाला। ये पूर्वांचल के इतिहास में पहली ऐसी घटना थी जब कत्ल में AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। इसके बाद सिस्टम, कानून, प्रशासन एक्टिव हुआ। हालात को सुधारने की कोशिश हुई। इसी के चलते एक एनकाउंटर हुआ जिसमें नामी बदमाश पांचू भी मारा गया। इसके बाद और भी हत्याएं हुई। 1985 में ही बनारस के चौबेपुर पुलिस थाने के चिकरोरा गांव में 6 लोगों को मार दिया गया। उस गैंगवॉर में ब्रिजेश को भी गोली लग गई थी। इस बार वह पकड़ा गया। पुलिस कस्टडी में वह अस्पताल में भर्ती रहा और वहीं से भाग निकला। उसके बाद कभी हाथ नहीं आया। अरे मामा, पूर्वांचल में ये तो एक ट्रेलर है। इससे पहले टीजर भी रिलीज हो चुका था। इस टीजर के 2 किरदार हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही। 70 के दशक में इटली के सबसे विकसित शहर मिलान में छोटे छोटे गैंग बन चुके थे। उनके बीच इलाके में वर्चस्व को लेकर अक्सर गोलीबारी होती थी। 1973 में मिलान के गैंगवॉर पर एक फिल्म बनी। गैंगवॉर पर बनी पहली विदेशी फिल्म भारत में कितने लोगों ने देखी ये तो मालूम नहीं, लेकिन कुछ ही साल बाद उस फिल्म का असली वर्जन
पूर्वांचल में दिखाई और सुनाई देने लगा। 70 के दशक में गोरखपुर यूनिवर्सिटी के दो छात्र नेता हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के अपने अपने गुट थे। उस दौर में पूर्वांचल के गांवों से लेकर पूरे यूपी में जातिवाद हावी था। तब वर्चस्व की जंग सिर्फ दो लोगों के बीच थी। हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों के मसीहा बन गए और वीरेंद्र शाही ठाकुरों के। 1971 में वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी के बीच वर्चस्व की जंग में गोरखपुर यूनिवर्सिटी समेत कई जगहों पर टकराव हुए। गोलीबारी, बम से हमले, मारपीट, ये सब आम बात होने लगी। ये गैंग वॉर की वो नर्सरी थी जहां आगे चलकर तमाम गैंग और उनके शूटर्स ने सैकड़ों लोगों का खून बहाया। 1975 के दौर में गोरखपुर में वो हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। माइक लगाकर खुलेआम ऐलान होता। माइक पर यह आवाज गूंजती कि कल दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक कोई अपने घरों से ना निकले, क्योंकि इस दौरान हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच घंटों गोलियां चलती। जब तक गोलियां चलती गोरखपुर में कर्फ्यू जैसे हालात रहते। इस गैंग वॉर में कई लोग मारे गए। गोलियों की वह गूंज बीबीसी के रेडियो पर भी सुनाई देने लगती थी। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो रंजिश शुरू हुई थी वह वक्त के साथ वर्चस्व की ऐसी जंग बन गई जिससे पूरा पूर्वांचल अक्सर कांप उठता था। 80 के दौर में गोरखपुर मंडल के 4 जिलों में रोज गैंग वॉर होने लगी। जब हरिशंकर के गुट पर हमला होता तो भरपूर बदला लिया जाता। वीरेंद्र शाही के गुट पर हमला होता तो जबरदस्त पलटवार होता। कॉलेज की दुश्मनी अब तमाम सरकारी ठेकों की जंग में बदल चुकी थी। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच ये जंग अब सियासी मैदान तक पहुंच चुकी थी। 1985 में गोरखपुर की चिल्लूपार सीट अचानक सुर्खियों में आ गई। पहली बार कोई निर्दलीय उम्मीदवार जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए चुनाव जीता था। ये हरिशंकर तिवारी की पहली जीत थी, जिसके बाद ये पूर्वांचल में सियासी बाहुबल के दरवाजे खोलते चले गए। हरिशंकर तिवारी की तरह उनके सबसे बड़े विरोधी वीरेंद्र प्रताप शाही भी लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट से विधानसभा पहुंच गए। उस वक्त दोनों बाहुबलियों को दबंग विधायक का नाम भी मिल गया, लेकिन सियासत में आने के बावजूद वर्चस्व की जंग जारी रही। हरिशंकर तिवारी के बारे में कहा जाता है कि वह अपनी रॉबिन हुड छवि के दमखम पर चिल्लूपार विधानसभा से लगातार 6 बार विधायक चुने गए और वहीं वीरेंद्र शाही 2 बार विधायक बने। दोनों ने राजनीति में आने के बाद हथियार तो छोड़ दिए, लेकिन उनके गुट के लोग खून की होलियां खेलते रहे। देखते ही देखते पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू हुए गैंग वॉर ने पूरे प्रदेश में नक्शे को गुनाहों से लाल कर दिया। सियासत में आने के बाद हरिशंकर तिवारी कांग्रेस में जुड़ गए और वीरेंद्र प्रताप शाही जनता पार्टी से। 1985 के दौर में ही गोरखपुर से करीब 250 किलोमीटर यूपी को हिला देने वाले एक ऐसे गैंग वॉर की नींव पड़ रही थी जिसके बारे में तिवारी और शाही दोनों को ना खबर थी और ना ही अंदाजा। कहते हैं कि हरिशंकर तिवारी ने श्री प्रकाश शुक्ला को सियासी संरक्षण दिया। बहन को छेड़ने वाले आरोपी की हत्या के बाद पुलिस उसे ढूंढ रही थी। तब कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए हरिशंकर तिवारी ने उसे बैंकॉक भेज दिया। जब कुछ महीने बाद वह लौटा तो उसके इरादे तो वही जानता था। उसने हरिशंकर तिवारी के संरक्षण में रहकर अपराधों का खूनी इतिहास लिखना शुरू कर दिया। श्री प्रकाश शुक्ला ने एक ऐसे शख्स को सरेआम हत्या कर दी जिसे हरिशंकर तिवारी भी कई दशकों में मार नहीं पाए थे। वीरेंद्र शाही महाराजगंज से थे और हरिशंकर तिवारी गोरखपुर के बाहुबली। कहते हैं श्री प्रकाश शुक्ला ने जब से हरिशंकर तिवारी का दबदबा देखा तब से वह उन पर प्रभाव जमाने के लिए कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उनका सबसे करीबी बन जाए। 1993 में अपनी बहन का बदला लेने के लिए सरे बाजार हत्या करने के बाद 1997 में श्री प्रकाश शुक्ला ने दूसरी हत्या की। उसने तत्कालीन विधायक, महाराजगंज के बाहुबली और हरिशंकर तिवारी के सबसे बड़े दुश्मन वीरेंद्र शाही को लखनऊ शहर में बीच बाजार गोलियों से भूनकर पूरा महाभारत रच दिया। वीरेंद्र शाही की हत्या ने पूरे यूपी पुलिस और माफिया के होश उड़ा दिए। श्री प्रकाश शुक्ला के हाथों हुए इस मर्डर के बाद पूर्वांचल समेत यूपी के बड़े बड़े माफिया और शार्प शूटर में श्री प्रकाश शुक्ला के नाम का डंका बज गया। कई दशक तक गैंग वॉर करने के बावजूद जिस शख्स को हरिशंकर तिवारी मार नहीं पाए उसे 25 साल के एक लड़के ने सरेआम मार दिया। अब बाहुबली हरिशंकर का शूटर श्री प्रकाश शुक्ला कानून
और सरकार की नज़रों में चढ़ गया। अब वापिस गाजीपुर एरिया में आए तो उधर ब्रिजेश सिंह पुलिस कस्टडी में अस्पताल में था और वहीं से भाग निकला। उसके बाद हाथ नहीं आया क्योंकि फिर इस रास्ते से वापस लौटना नामुमकिन था। उस एरिया में ब्रिजेश को कथित तौर पर कई हत्याएं करनी पड़ी। सर्वाइव करने के लिए बताया जाता है कि वह रेलवे स्क्रैप के ठेके, शराब, कोयला, प्रॉपर्टी के बाजार में उतरा। इसी दौरान ब्रिजेश की मुलाकात होती है गाजीपुर के मुडियार गांव में त्रिभुवन सिंह से। त्रिभुवन के राजनीतिक और आपराधिक संपर्क अच्छे थे तो दोनों साथ आ गए। इसी दौरान एक और गैंग उभर रहा था, त्रिभुवन सिंह के पिता की हत्या करने वाले मखनू सिंह और साधु सिंह का गैंग। दरअसल त्रिभुवन सिंह का भाई हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह वाराणसी पुलिस लाइन में तैनात था। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 1988 में साधु सिंह ने कांस्टेबल राजेंद्र को मार दिया। इस हत्या के मामले में कैंट थाने में साधु सिंह के अलावा मुख्तार अंसारी को भी नामजद किया गया था। इसके बाद साधु जेल में रहने लगा था। उसे मारना उतना आसान भी नहीं था। पर एक दिन साधु सिंह की अदालत में पेशी थी, तभी पुलिस की वर्दी में ब्रिजेश पुलिस सुरक्षा घेरे को तोड़ता हुआ अदालत में घुसा और साधु सिंह का राम नाम सत्य कर दिया। उसी दिन ब्रिजेश गैंग ने साधु सिंह के भाई और मां समेत 8 लोगों को उनके गांव मुडियार में ही मौत के घाट उतार दिया। इस गैंग वॉर में मुडियार गांव में 21 लोग घायल हुए थे। जून 1992 में गुजरात के महसाणा में ब्रिजेश ने त्रिभुवन सिंह और हरिया के साथ मिलकर रघुनाथ यादव को बस स्टैंड पर ठोक डाला। रघुनाथ यादव जिसकी पहले बात की ये वो नहीं है, ये दूसरा रघुनाथ यादव था जो त्रिभुवन के बाप को मारने में शामिल था। अब ब्रिजेश सिंह धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाने लगा। झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक अपना नेटवर्क मजबूत कर लिया। कोयला माफिया सूरज देव सिंह हो या बिहार का माफिया सूरज भान, हर कोई ब्रिजेश से जुड़ गया। कहते हैं इसी दौर में ब्रिजेश ने मुंबई अंडरवर्ल्ड में भी अपनी जड़ें जमा ली। अंडरवर्ल्ड डॉन सुभाष ठाकुर से हाथ मिलाया। सुभाष दाऊद इब्राहिम का खास गुर्गा था। बताया जाता है दाऊद के कहने पर ब्रिजेश ने मुंबई में दिन दहाड़े जेजे हॉस्पिटल शूटआउट को अंजाम दिया, जिसमें करीब 500 गोलियां चली थी और अरुण गौली गैंग के खास गुर्गे मारे गए थे। फिर ब्रिजेश पूर्वांचल लौट आया। पर इन सारी घटनाओं से पहले ब्रिजेश और मुख्तार अंसारी साहिब सिंह गैंग में एक साथ काम किया करते थे। एक वक्त पर मऊ से विधायक रहे मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश से दोस्त हुआ करते थे। पर कहीं ऐसे काम हो गए जिसमें एक दूसरे से पूछा तक नहीं गया और दो जिगर के छल्ले बन गए जानी दुश्मन। 1991 की बात है। बनारस के पिंडरा से विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या कर दी जाती है। इसमें मुख्तार गैंग का नाम आया। उधर अवधेश राय ब्रिजेश का करीबी माना जाता था। 1996 में मुख्तार पहली बार विधानसभा के लिए चुना गया। उसके बाद से ही उसने ब्रिजेश सिंह के साम्राज्य को हिलाना शुरू कर दिया। मुख्तार का दबदबा पुलिस और राजनीति में था। पुलिस ब्रिजेश को परेशान करने लगी, साथ ही इनके नजदीकी लोगों पर हमला भी होने लगा। इससे ब्रिजेश तिलमिला उठा। बड़े बड़े प्लान बनने लगे, मुख्तार को ही मार दिया जाए। जुलाई 2001 में गाजीपुर के उसरी चट्टी में मुख्तार अंसारी अपने काफिले के साथ जा रहा था, जहां रेलवे फाटक पर ब्रिजेश और उसके लोगों ने धाड़ 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 गोलियों की बौछार शुरू कर दी। इस हमले में मुख्तार तो बच गया, लेकिन उसके 3 लोग मारे गए, जबकि ब्रिजेश जख्मी हुआ था और तब अफवाह उड़ी थी कि ब्रिजेश सिंह मर गया। कहते हैं ब्रिजेश सिंह एक बहरूपिया था जो कई बार मरा, बावजूद आज जिंदा है। उस दिन मरने की अफवाह तो उड़ी, लेकिन ब्रिजेश तो भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की चरण में था। उसे राजनीतिक संरक्षण चाहिए था। विधायक और ब्रिजेश एकजुट हो चुके थे। वहीं कृष्णानंद राय राजनीति में मुख्तार के प्रतिद्वंदी थे। इन सारी बातों ने एक भयानक घटना की पटकथा लिख दी। मुख्तार अंसारी जेल में बंद था और जेल से ही पूर्वांचल के आपराधिक इतिहास की सबसे बड़ी कहानी लिख रहा था। अरे मामा, अब हम फिर से वही जगह पर आ गए। इस वीडियो की जहां से हमने शुरुआत की थी, तारीख थी 25 नवंबर 2005। टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के बाद राय शाम करीब 4 बजे अपने गनर निर्भय उपाध्याय, ड्राइवर मुन्ना राय, रमेश राय, श्याम शंकर राय, अखिलेश राय और शेषनाथ सिंह के साथ कनुवान गांव की ओर जा रहे थे। नियति भी शायद आज राय के साथ नहीं थी, क्योंकि बुलेट प्रूफ गाड़ी भी घर पर छूट गई। राय खुद दूसरे लोगों के साथ एमएलए की गाड़ी से पीछे चल रही गाड़ी में सवार थे। बसनिया चट्टी गांव से 1.5 किलोमीटर आगे जाने पर सिल्वर ग्रे कलर की एसयूवी सामने आई। उसमें से उतरे 7-8 लोग
उनके हाथों में AK-47 हथियार थे। ढाई 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 गोलियों की ताबड़तोड़ बौछार शुरू हो गई। 400 के करीब गोलियां चली। इस गोलीबारी में कृष्णानंद राय समेत 7 लोग मारे गए। जब कृष्णानंद राय का पोस्टमार्टम हुआ तो उनके शरीर से 67 गोलियां निकाली गई थी। सोचो उन दिनों यूपी में अपराध की पराकाष्ठा किस हद तक भयानक होगी। खैर, इस हत्याकांड ने आज मुख्तार के पूरे साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया है। तो मेरे वीरों, पूर्वांचल की जो आपराधिक कहानियां थी उन सबको हमने कवर करने की कोशिश की है। तो पूर्वांचल के आपराधिक इतिहास की ये गैंग वॉर की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।